हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएसआर चैनल। तो हम आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड सर्ड पार्ट 1। तो इस चैप्टर में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेशनल एक्सपोनेंट्स और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं आपस में क्लास 9th के सिलेबस से। क्यूब एंड क्यूब रूट्स देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब एंड इट्स रूट। तो आप ये वीडियोज़ वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ व्हेन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नॉन जीरो रेशनल नंबर विद ए itself n times is occurred. For example, a into a into a into a n times a की power n. Here a is multiplied n times to itself. This is exponential form where a is a base and n is called exponent or index. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है, जब किसी भी नंबर का हम, जैसे 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई हम 10 टाइम्स करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई हम 10 टाइम्स करेंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 रेज टू 10, 5 की पावर 10। तो ये लिख सकते हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 10 टाइम्स हो रहा है तो ये 10 की एक्सपोनेंट हो गई, ये एक्सपोनेंट है हमारी 10 की। ऐसे ही अगर हम 13 को लेते हैं तो 13 का मल्टीप्लाई अगर हम x टाइम करेंगे, x टाइम्स 13 का मल्टीप्लाई, तो उसे हम 13 की पावर x करके लिखेंगे। ऐसे ही कोई भी टर्म होगा वो उसकी पावर में आ जाता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म। जो हमारा ये टर्म होता है, जैसे 13 हुआ, 5 हुआ, ये क्या है, 5 एंड 13 आर bases and 10 and x are called exponents। ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। जो पावर में ये नंबर लिखा जाता है इसे हम एक्सपोनेंट कहलाते हैं। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं अब हम रेशनल एक्सपोनेंट्स पे। तो रेशनल एक्सपोनेंट क्या होंगे, रेशनल नंबर तो आपको पता ही है। तो रेशनल एक्सपोनेंट भी वहीं से आए हैं। मतलब जब किसी की पावर कोई रेशनल नंबर होता है तो 5 की पावर 1/4, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं रेशनल एक्सपोनेंट। अ रेशनल एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट बोथ एन इंटीजर कंपोनेंट एंड nth रूट। तो a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल पावर m। ठीक है, तो अब ऐसे ही जैसे अगर हम 20 को लिखते हैं, 20 की पावर अगर हम 2/10 करें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 10 रूट 20 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो होता है ये हमें मल्टीप्लाई करता है, और 1 में अपॉन में जितनी पावर होगी, जैसे 10 की पावर 1/10 हो गया, ये वाला एक टर्म है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे रूट में लिखा जाता है 10 रूट 10। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर रूट को शो करते थे, स्क्वायर रूट को ऐसे शो करते थे, क्यूब रूट को ऐसे शो करते थे, तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, हम क्यूब रूट को दिखाने के लिए 1/2 भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट को दिखाने के लिए 1/2 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट को दिखाने के लिए 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें 4th रूट दिखाना हो तो 4th रूट में a की पावर 1/4 हो जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम a 4th रूट। ठीक है, तो ये होता है रेशनल एक्सपोनेंट, जब किसी की पावर किस फॉर्म में होती है, p/q की फॉर्म में होती है। तो q जो होता है, q तो रूट बन जाता है और पावर होती है उसकी p। तो यहाँ पे अगर a है तो a की पावर p हो जाएगा, अगर ये रेशनल एक्सपोनेंट है तो। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 125 का, तो 125 की पावर 2/3 हो गया। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हम 125 की पावर को क्या लिख सकते हैं, इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3।
तो बाहर लेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर होता है हमारा 25। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 25। तो ये रेशनल ऐसे सॉल्व होते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स पे। तो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वी हैव a रेज टू माइनस एन इज इक्वल टू 1/a रेज टू n। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 को हम 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/5 की पावर 5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, इस 5 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 5। तो जो 1 के नीचे होता है अपॉन में, तो हम क्या करते हैं इसे ऊपर में ले जाके उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये इसी फॉर्म में हो 1/5 की पावर माइनस 5, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम 5 की पावर 5 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो जो a की पावर n होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है a की पावर माइनस n का। ठीक है, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, जब इसे इधर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1। ये 1 पता है कब आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, पहले चैप्टर में बताया था। और ये जब किसी चीज़ का किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आ जाता है तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसमें हमारी पावर अगर 1 में आती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे अब और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 की पावर 1/125 है तो 1 की पावर इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। इसे ऐसे लिख के ये क्या हो जाएगा 5 की पावर माइनस 3। जब इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फार्मूले। तो आपको इन 2 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो पार्ट 2 में आएंगे। इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। और 625 की पावर 1/4 किसके बराबर होगी, आपको उसमें से एक चूज़ करना है और सही आंसर बताना है। और ये कुछ आंसर्स हैं जो पिछली वीडियो जो थी Q रूट्स वाले, उसमें प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए थे उनके पहले का आंसर है 1,34,217.728, दूसरे का आंसर है 1.1, तीसरे का आंसर है 6।